नमस्कार दोस्तों। पिछले वर्ष 27 फरवरी को इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे थे? उन्होंने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को टारगेट क्यों नहीं किया? हम 2 कावेरी इंजन लगाकर राफेल जैसा फाइटर जेट क्यों नहीं बना लेते हैं? क्या हेलीकॉप्टर पर अवाक्स रडार नहीं लगा सकते हैं? सुखोई 30 MKI के इंजन को रिवर्स इंजीनियरिंग करके कावेरी इंजन को पूरा क्यों नहीं कर लेते हैं? इसी तरह के सवालों के सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब मैं लाया हूं आपके लिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल रमन कुमार जी का है, जो पूछते हैं कि 27 फेब को इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे थे? उन्होंने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को टारगेट क्यों नहीं किया? दोस्तों, भारत ने 26 फेब को पाकिस्तान में 80 किलोमीटर अंदर घुसकर बालाकोट में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एयर स्ट्राइक की। इसके अगले दिन यानी कि 27 फेब को पाकिस्तानी एयरफोर्स के 8 F-16, 12 JF-17 व 4 मिराज फाइटर जेट्स ने नौशेरा सेक्टर के पास भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की, लेकिन जब भारतीय फाइटर जेट्स तेजी से पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की तरफ बढ़े तो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। हमारे एक पायलट अभिनंदन को ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया जा सका और वे पाकिस्तानी एयर स्पेस तक जा पहुंचे, जहां उनको एक साथ सामना करना पड़ा 24 फाइटर जेट्स का, जिसमें 8 F-16, 12 JF-17 व 4 मिराज फाइटर जेट शामिल थे। 90 सेकंड्स चली डॉग फाइट में पायलट अभिनंदन ने एक ट्विन सीटर F-16 को मार गिराया और खुद भी एक एयर टू एयर मिसाइल का शिकार हो गए। यानी हमारा पायलट एक 50 वर्ष पुराने MiG-21 के साथ भी इतना हौसला रखता है कि अकेला ही पाकिस्तान के इतने सारे फाइटर जेट्स को टक्कर देने चला गया उस जगह पर जहां पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ट्रैप लगाकर पेट्रोलिंग कर रहे थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बहुत सोचकर नौशेरा सेक्टर की पहाड़ियों के पास सरप्राइज अटैक करने को चुना, क्योंकि उनके मुताबिक वहां पर भारत के फाइटर जेट्स नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उनकी उम्मीद के उलट भारतीय फाइटर जेट्स, जिसमें 2 सुखोई 30 MKI, 4 मिराज 2000 व 6 MiG-21 शामिल हैं, उन्होंने तुरंत पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया। इसी कारण पाकिस्तानी फाइटर जेट्स जल्दबाजी में अपनी सभी गाइडेड मिसाइल्स को गिराकर भाग लिए और अपनी एयर स्पेस में काफी पीछे से लगभग 5 AIM-120 BVR मिसाइल्स को एक अकेले सुखोई 30 MKI पर लॉन्च किया। ना ही एक भी पाकिस्तानी गाइडेड मिसाइल निशाने पर लगी और ना ही इतनी सारी AIM-120 मिसाइल्स भी मिलकर सुखोई 30 MKI को गिरा सकी। यानी जहां 26 फरवरी को बालाकोट में भारतीय फाइटर जेट्स 100% सक्सेस के साथ एयर स्ट्राइक करके अनचैलेंज्ड वापस आ गए, तो वहीं पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ना ही निशाने पर मिसाइल गिराने में कामयाब हो सके और ना ही MiG-21 से अपने सबसे एडवांस्ड F-16 को बचा सके। यानी पूरी तरह से उनका मिशन फेल रहा। अब बात करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम की। भारत के पास अभी इतने ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद नहीं हैं कि पाकिस्तान के साथ लगते हुए हजारों किलोमीटर के बॉर्डर को कवर कर सकें। इसीलिए इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को खास एसेट्स जैसे स्ट्रेटेजिक एयरबेस व कमांड सेंटर को बचाने में ही लगाया जाता है। जो एयर डिफेंस सिस्टम नौशेरा सेक्टर में इंस्टॉल्ड भी थे, उनकी ट्रैकिंग रेंज ऊंचे पहाड़ों की वजह से काफी लिमिटेड हो जाती है। पाकिस्तान को नौशेरा सेक्टर के इसी एयर डिफेंस सिस्टम के गैप की जानकारी थी, इसलिए वहां पर पहाड़ियों की आड़ लेते हुए अटैक की कोशिश की गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिशियल बयान को माने तो वो कहते हैं कि उनके फाइटर जेट्स इंडियन एयर स्पेस में दाखिल ही नहीं हुए। अब अगर ऐसे में बॉर्डर के नजदीक उड़ रहे पाकिस्तानी फाइटर जेट पर एयर डिफेंस सिस्टम से अटैक किया जाता है तो उनका जेट पाकिस्तान में ही जाकर गिरेगा। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान दुनिया भर में शोर मचा देता कि भारत ने उनके फाइटर जेट पर पाकिस्तान में उड़ते हुए भी अटैक कर दिया है, यानी भारत ही लड़ाई की शुरुआत कर रहा है। इससे पाकिस्तान को दुनिया भर में सिंपैथी या सहानुभूति गेन करने में सहायता मिलती और इससे पाकिस्तान विक्टिम या पीड़ित होने का कार्ड खेल सकता था। उस समय भारत व पाकिस्तान के बीच कोई डिक्लेयर्ड लड़ाई नहीं हो रही थी, इसी कारण एयर स्पेस को बंद नहीं किया गया था और इसी वजह से प्रोटोकॉल के अनुसार एयर स्पेस वायलेशन पर दुश्मन के फाइटर जेट को पहले वापस लौटने की चेतावनी भेजी जाती है।
इस तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं मानने पर ही फाइटर जेट या एयरक्राफ्ट पर मिसाइल लॉन्च की जाती है। एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में बहुत सावधानी बरती जाती है, नहीं तो हादसे होने का खतरा रहता है। जैसे पिछले दिनों ईरान ने इसी तरह की जल्दबाजी में एक पैसेंजर जेट को मार गिराया था, जिसमें 176 इनोसेंट लोगों की जिंदगी चली गई थी। इसी तरह की हड़बड़ी में 27 फरवरी को ही नौशेरा सेक्टर से 100 किलोमीटर दूर बडगाम में इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने ही Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को निशाना बना दिया था। इस हेलीकॉप्टर में फ्रेंड एंड फो सिस्टम स्विच ऑफ था। यही सिस्टम यह बताता है कि एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर हमारी एयरफोर्स का है या नहीं। दोस्तों, MiG-21 के साथ पाकिस्तान का रिश्ता काफी पुराना है। 1999 में एक MiG-21 ने पाकिस्तानी जासूसी एयरक्राफ्ट अटलांटिक को कच्छ रीजन में मार गिराया था। उस समय भी काफी हंगामा हुआ था कि इसके टुकड़े भारतीय इलाके में गिरे हैं या पाकिस्तान में। इसीलिए बॉर्डर के नजदीक उड़ रहे फाइटर जेट या एयरक्राफ्ट पर मिसाइल लॉन्च करने में बेहद सावधानी बरती जाती है। दोस्तों, अगला सवाल एबी सिंह जी का है, जो पूछते हैं कि जब कावेरी इंजन 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर रहा है तो ऐसे 2 इंजन लगाकर राफेल जैसा फाइटर जेट क्यों नहीं बना लेते हैं। कावेरी इंजन फिलहाल 80 किलो न्यूटन जनरेट करने में सक्षम है, लेकिन अभी भी रिलायबिलिटी एक बड़ा इशू है। यानी यह एक पूरी तरह से तैयार इंजन यानी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। इसीलिए एक ऐसा इंजन जो सर्टिफाइड नहीं है उसे फाइटर जेट में नहीं लगाया जाता है। राफेल के 2 इंजन मिलकर 150 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करते हैं। 2 कावेरी इंजन इससे ज्यादा यानी 160 किलो न्यूटन जनरेट करेंगे। तो हम राफेल जैसा ही फाइटर जेट थ्योरेटिकली तो बना ही सकते हैं। आज के समय में राफेल पूरी तरह से रिफाइंड फाइटर जेट है, जो अपने एरोडायनेमिक डिजाइन और कम वजन की वजह से काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। यानी अगले 15 से 20 वर्षों तक तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद नए अपग्रेड्स किए जाएंगे तो राफेल का वेट बढ़ जाएगा और तब यह अंडर पावर्ड यानी कि कम ताकत वाला फाइटर जेट महसूस होने लगेगा। इसी तरह अगर हम कावेरी इंजन को पूरी तरह से रिलायबल बनाते हैं तो 2 से 3 वर्ष लगेंगे। उसके बाद एक फाइटर जेट को डिजाइन करने, उसके ट्रायल्स पूरे करने, फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस तक 6 से 7 वर्ष लग जाएंगे। यानी 2 कावेरी इंजन के साथ जो फाइटर जेट आज से 10 वर्षों के बाद मिल पाएगा, तब तक टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी और यह नया फाइटर जेट शुरू से ही अंडर पावर्ड महसूस होगा। और जब नए अपग्रेड्स भी लगाए जाएंगे तो और समस्या आएगी, इसकी परफॉर्मेंस व रेंज कम होती जाएगी। इसी कारण आज हमें 150 किलो न्यूटन का फाइटर जेट चाहिए, तो हम भविष्य की रिक्वायरमेंट को देखते हुए 180 या 200 किलो न्यूटन की टोटल थ्रस्ट वाला फाइटर जेट ही बनाना शुरू करेंगे। दोस्तों, अगला सवाल प्रत्युष किशोर जी का है, जो पूछते हैं कि क्या हम हेलीकॉप्टर पर अवाक्स लगा सकते हैं। प्रत्युष जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर पर आपने AN/APG 78 लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार लगा देखा होगा, जो मिसाइल्स को निशाने तक पहुंचाने में बहुत कारगर साबित होता है। साथ ही इससे दूसरे एयरक्राफ्ट, ड्रोन व हेलीकॉप्टर्स के साथ भी डेटा शेयरिंग की जा सकती है। लेकिन जब हम 360 डिग्री कवरेज वाले अवाक्स एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है। हमें एक पावरफुल रडार के लिए जरूरी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वाला पावरफुल एयरक्राफ्ट चाहिए, जिसकी स्पीड लगभग 800 से लेकर 1000 किलोमीटर पर आवर तो होनी ही चाहिए। साथ ही लंबे समय तक दुश्मन के फाइटर जेट्स पर नजर रखने के लिए यह 10 से 12 घंटे तक लगातार उड़ सके। ये तीनों ही रिक्वायरमेंट एक हेलीकॉप्टर पूरी नहीं कर पाता है, इसलिए हम हेलीकॉप्टर के ऊपर अवाक्स रडार नहीं लगाते हैं। लेकिन नेवी के लिए इसी तरह के सबमरीन ट्रैकिंग रडार से लैस हेलीकॉप्टर जरूर इस्तेमाल होते हैं। सबमरीन्स की स्पीड ज्यादा नहीं होती है, इसलिए MH-60R जैसे हेलीकॉप्टर सबमरीन ट्रैकिंग व हंटिंग का काम आसानी से कर लेते हैं। भारत भी अमेरिका से इसी तरह के MH-60R हेलीकॉप्टर ले रहा है। दोस्तों, अगला सवाल हर्षित श्रीवास्तव जी का है, जो पूछते हैं कि हम सुखोई के इंजन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसे एमका में इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। हर्षित जी, किसी दूसरे के प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी जिसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी और के पास हैं, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से
कॉपी तैयार करना एक बेईमानी का काम है और यह चोरी कहलाता है। चाइना जैसे देश ये काम खुलेआम करते हैं, लेकिन भारत एक ऊंचे आदर्शों वाला देश है जो अपने मित्र देशों को धोखा नहीं देता है। इसीलिए हम सुखोई 30 MKI के AL-31 इंजन की इलीगल कॉपी नहीं बनाते हैं। रशिया के इंजन कम रिलायबल होते हैं, उनकी सर्विस लाइफ भी मात्र 3000 आवर्स तक ही सीमित है। इसीलिए एमका के लिए भारत अमेरिकी या यूरोपियन देशों के इंजन्स को कंसीडर कर रहा है। हम अपना खुद का इंजन भी आज नहीं तो कल बना ही लेंगे। उसके लिए हमें चोर बनकर बदनामी लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों, अगर आपके मन में भी डिफेंस संबंधी कुछ सवाल है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।